परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले कई दिनों से आप हम सभी को आपके प्यार की और गहराई से पहचान करा के दे रहे हैं। हम आए थे बहुत सारे सवालों के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है हमें उन सारे सवालों के जवाब आपसे मिल रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु, आज बस हम सब कुछ छोड़कर, आज सिर्फ तुझे अनुभव करना चाहते हैं। यस लॉर्ड, वी वांट टू एक्सपीरियंस यू। आज अपनी सारी इच्छाओं को एक तरफ रखो और बस एक ही इच्छा रखो कि यीशु, मुझे तुझे अनुभव करना है। शायद आज आपके जीवन में परेशानी हो, समस्या हो, तकलीफ हो, सब कुछ एक जगह बाजू में रख दो और बस आज यही प्रार्थना करो कि यीशु, मुझे तुझे अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू नो यू, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू माई लॉर्ड। अपने आप को मुझ पर रिवील कर। आई वॉन्ट टू नो यू। परमेश्वर, हम बहुत ही स्वार्थी बनते जा रहे हैं। मेरी बीमारी, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हर बार सिर्फ अपने लिए मांगते जा रहे हैं। लेकिन तू हमारा इस्तेमाल करना चाहता है उन लोगों के लिए जिसे तेरे वचनों की और तेरे प्रेम की ज़रूरत है। अगर शिष्य जगह जगह गए नहीं होते और तेरे नाम से प्रचार नहीं किया होता तो आज हम विश्वासी नहीं होते, आज हम तुझे जान नहीं रहे होते। प्रभु, पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए ताकि ईश्वर को हम अपने जीवन में अनुभव कर सके, उसके प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा जो आप पढ़ाना चाहे आप पढ़ाइए। अपना पूरा नियंत्रण आपको देती हूँ और विश्वास करती हूँ आज जो भी अंदर स्वार्थ भाव है वो इस प्रचार के बाद, आपके प्रवचन के बाद हम में से निकलने के लिए सहायता हो रही है। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. प्रणाम मरिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। बैठ जाइए। कैसे हैं? कुछ सीखा सवेरे से? हेलो, फ्लोरेंस ने सिखाया कैसे हमें अधिकार का इस्तेमाल करना है। सीखे ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कल क्या सीखा था?
हेलो, कल क्या सीखे थे? ईश्वरीय प्रेम के बारे में सीखे। और जो कल अंजीर के पेड़ के। हाँ, करेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ सीखे थे ना? एक ने घर बांधा कहाँ? अरे यार, मेरे को आज चिल्लाने को मत लगाओ रे। कहाँ? बात करो मुझसे। एक ने बांधा और एक ने बांधा, तो मतलब क्या? एक ने वचनों के अनुसार, एक संसार के अनुसार। कौन वचन वाला? चट्टान वचन वाला। कौन संसार वाला? एक वचन संसार। एक ने घर बांधा चट्टान पर, मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है वचन के अनुसार, और एक ने घर बांधा रेत पर, मतलब एक अपना जीवन बिता रहा है संसार के अनुसार। तो आंधी आई, तूफान आया, किसका बह गया? जो रेत वाला है, संसार के अनुसार। संसार वाला बह गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई सारे उदाहरण हमने देखे, डेविड का, फिर खास करके माता मरियम का। सही है ना? कि उनकी नींव कहाँ पर थी? रेत पर, चट्टान पर। क्योंकि उनके जीवन में भी आंधी आया होगा कि नहीं? तूफान आया होगा कि नहीं? अरे बहुत बड़े बड़े आए रे। अगर हम उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें तो हमारे प्रॉब्लम इतनों से हैं, छोटू से। लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि माता मरियम को वो कुंवारी होने पर उसको कहा गया था कि तू गर्भवती होगी, करेक्ट? तो और चलो वो तो उसने हाँ कर दी, क्योंकि हमने कल सीखा कि ईश्वरीय प्रेम पर उसको इतना भरोसा था कि उसने हाँ कहा। लेकिन हाँ कहने के बाद भी उसको कितने सारे समस्याओं से गुजरना पड़ा था। जब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, जोसेफ को सपना आता है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, हाँ यहाँ से निकलो। तो वो अपने बीवी को कह रहा है कि चलो हमें यहाँ से निकलने पड़ेगा, रातों रात ये खाली करना है। तो क्या लगता है, कोई कार माता मरियम को लेने के लिए आया था? हेलो, कोई 4 व्हीलर लेने के लिए आया था? चलो जाना है, तो कैसे गई होगी? और ये कौन से माह से प्रेग्नेंट है? और गई किस पे है? 9वें महीने में तुम गधे पे बैठेगा? गधे पे छोड़ो, बाइक पे तो बैठेंगे क्या? हेलो, 9 मंथ में कोई बाइक पे बैठेगा? और कम ऑन, थोड़ा जोर लगाओ। ये उस समय की बात है, अभी तो चलो रास्ते बहुत क्लियर है हमारे लिए, ओके, साफ है, लाइट्स है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन उस समय में क्या ऐसे रास्ता होगा? पहाड़, जंगल, ये सर नो, पहाड़ों वाला था। और लाइट नहीं, अंधेरा पूरा का पूरा। मोबाइल था क्या कि चलो अंधेरा है तो मोबाइल का टॉर्च चालू कर लिया? नहीं, उस समय क्या यूज करते थे वो लोग? वो क्या बोलते उसको? लालटेन, मशाल। हाँ, वो आग जलता रहता है, उसको क्या बोलता है? मशाल। यही हुआ होगा ना उन लोग के पास। क्या चार्जेबल ट्यूब लेके गया होगा? नहीं। और ऐसे में वो जा रही है, उसको कुछ नहीं मालूम मेरा पति मुझे कहाँ लेके जा रहा है। क्या कोई सवाल किया? क्या पति को पूछा कहाँ लेके जा रहा है भाई? और जहाँ लेके जा रहा है, चल ठीक है मैं तेरे साथ आती हूँ, लेकिन क्या वहाँ पे किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में मेरा नाम रजिस्टर करवाया है? मेरा डिलीवरी होने जा रहा है। बोला। डॉक्टर कौन था? अरे डॉक्टर कौन था? डॉक्टर प्रेगनेंसी का होते वक्त कौन था माता मरियम के साथ? उसका पति।
ये सर नो। तो डॉक्टर का हथियार कौन सा? क्या था वो? आरी। वो सुतार था ना, क्या बोलते उसको, फर्नीचर काटने वाला। तो बोली क्या वो, कौन से डॉक्टर को बुलाया है मेरी डिलीवरी करने के लिए, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कोई अच्छा बेड वेड एसी वेसी वाला कमरा चाहिए मेरे को, है क्या ये सारी फैसिलिटी, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे, क्या कोई सवाल किया? कुछ नहीं, जो बोला वो फॉलो किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो माता मरियम से हमें क्या सीखना है? हमारे जीवन में भी कई बार हमको समझ नहीं आता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में ये दिक्कत है, क्यों मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, क्यों मेरे शरीर में ये बीमारी है, क्यों मेरा पति अभी भी शराब में है, क्यों मुझे पैसों की कमी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। आई डोंट नो। लेकिन मैं कोई सवाल नहीं कर रही हूं। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ मुझे कब नौकरी मिलेगी, मेरी कब शादी होगी, मैं कब चंगी होगी, कब कर्जे से मुक्ति होगी, कोई सवाल नहीं। बस यीशु पे विश्वास करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, मेरा काम उतना ही है। हालेलुया। वचन क्या कहता है बाइबल में? एक किसान जो बीज बो रहा है, उसको नहीं पता कि फसल कब आएगी, कैसे आएगी। बीज बोता है लेकिन उसको नहीं पता वो प्रोसेस कैसे होता है, बीज कैसे आता है, कैसे फसल आना है, कब आएगा, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। उसका काम क्या है? बीज बोना और बोए हुए बीज का ख्याल रखना, खाद डालना, समय समय पर पानी देना, बस। उस बीज में से फसल लाने का काम किसान का नहीं है। किसान का काम है बीज बो और खाद पानी दो। यस और नो? किसान कभी भी बीज बो के छोड़ देता है कि मान लो चलो आज बीज बोया, कल जम के बारिश आई या जम के धूप गिरी, तो किसान को कभी बोलते सुना है आज बहुत धूप है, आज मैं नहीं जा सकता है पानी देने को? किसान हेलो बोलता है कभी ऐसे? या आज मैं खेती में नहीं जाऊंगा, आज जम के बरसात हो रही है, थोड़ा घर पे सो लेता हूँ, बोलता है? चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, जो उसका काम है वो करता ही रहता है। हमको कहा गया है किसान, और ईश्वर का वचन है बीज। हमारा काम है बीज को बोना और धन्यवाद और स्तुति का खाद पानी देते रहना। अब वो बीज में से फसल लाने का काम हमारा नहीं है, वो है पवित्र आत्मा का। मुझे कब शारीरिक चंगाई मिलेगी, मुझे कब नई नौकरी मिलेगी, मेरी कब शादी होगी, मुझे मैं कर्जे से कब मुक्त होऊंगा, मुझे नहीं मालूम ये सब। लेकिन मेरा काम क्या है? वचन को बोलते रहो, यीशु को धन्यवाद और स्तुति देते रहो। जैसे सडनली पानी दाखरस में बदल गया, जब आप इस प्रोसेस से जाते रहोगे, सडनली आपके जीवन में भी वो चमत्कार हो जाएगा। कल सीखे ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। मैं तो बोलती हूँ तो अपने लिए मांगना ही छोड़ दो रे। थैंक यू जीसस। कंपेयर करो हमारी लाइफ और अर्ली क्रिश्चियंस की लाइफ। लास्ट लाइन क्या लिखा था हम लोग ने कल? उसका यह प्रसन्न दिखाता है उसका रिश्ता ईश्वर के साथ, उसकी नींव चट्टान पर। ओके, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमने सीखा था कि जो चट्टान पर घर बांधता है उसको गहराई में इंटरेस्ट होता है। चट्टान मतलब ऊंचाई, क्या? चट्टान मतलब गहराई। लुक 6:46 में देखे हम लोग कि चट्टान मतलब ऊंचाई नहीं, चट्टान मतलब गहराई। तो जो चट्टान पे घर बांधता है मतलब क्या? उसका फोकस बाहरी नहीं होता है, उसका फोकस अंदरूनी होता है, उसका फोकस गहराई में होता है।
लेकिन जो रेत पर घर बांधता है उसका सारा फोकस संसार की चीजों पर होता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। संसार, हमने देखा कि सैंड बिल्डर्स, रेत वाले, मतलब जो संसार की फिलॉसफी, तत्वज्ञान को लेकर चलते हैं। अभी संसार क्या बोलता है? संसार बोलता है हमेशा तुमको अपर मोस्ट होना है, अपर मोस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर वाला होना है तुमको। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बच्चा है जिसको एग्जाम में 80% मिले। कितने? 80%। अभी वो माँ को जब रिजल्ट ला के दिखाता है, माँ पूछती है कितने % मिले? बच्चा बोलता है 80। तो माँ पूछती है सिर्फ 80? 80 क्यों मिले तेरे को? टॉपर कौन है क्लास में? तो बच्चा बोलता है टॉपर मैं ही है। क्या बोलता है? टॉपर मैं ही है। कितने वाला टॉपर? 80 वाला टॉपर। अब माँ फुल खुश, क्यों? बच्चा टॉपर है। अब वही 3 महीने बाद जो दूसरी एग्जाम होती है, फिर माँ पूछती है, फिर वो पेपर लेके आता है, दिखाता है, अब की बार 90 मिला है। कितना? 90। माँ बोलती है 90 मिला है, टॉपर कौन है? टॉपर बोलता है नहीं, 92 वाला टॉपर है। अब माँ का क्या होगा? आनंद होगा कि दुख होगा? पहले 80 मार्क्स उसको अच्छे लग रहे थे, क्यों? बच्चा टॉपर था। लेकिन अभी 90 भी उसको हजम नहीं हो रहा है, क्यों? कोई और टॉपर है। होता है नहीं होता है? हेलो, होता है नहीं होता है? हम क्या सिखा रहा है संसार में? हम बच्चों को सिखा रहा है तुमको हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पे होना है। बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं? है ये तेरा है, तेरा, किसी और के साथ बांटना नहीं है, महंगा है। सिखाते हो कि नहीं? मान लो कोई बच्चे के दोस्त घर पे आ रहे, हे ये खिलौना छुपा दे, छुपा दे, ये महंगा है, ये महंगा है, ये बाहर गांव से लाया हुआ है, छुपा दे इसको। लेके जाएगा? नहीं होता है? हे रांची में नहीं होता है? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? संसार का फिलॉसफी। अब वही बच्चे जब बड़े होके माँ बाप को नहीं देखता है, माँ बाप बोलता है बच्चा बिगड़ गया है, बच्चा खराब है। बीज किसने बोया? तो बच्चा गलत कैसे हो गया? बचपन से तुमने उसको सिखाया है, जो बीज बोया है आज उसी का फसल काट रहा है। जब भी मैं बच्चे लोगों को पढ़ाती हूँ ना, मैं हमेशा उनको पूछती हूँ, ठीक है तुम क्लास में टॉपर आ रहा है, ओके चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, बट मेरे लिए वो ज़रूरी नहीं है। तुम क्लास में तो टॉपर आ रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है? होते हैं ना बच्चे जो चाहते तो है टॉपर आना, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता, वो कमज़ोर है, नहीं पढ़ पा रहे। तो अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मुझे परमेश्वर ने अच्छा विजडम दिया है, पवित्र आत्मा से मेरी सहायता हो रही है, तो अब मैं कितनों को ऐसे बच्चों को जाके पूछती हूँ जो कमज़ोर है, भाई तुझे नहीं आ रहा है, चल कोई बात नहीं, मेरा यीशु कहता है 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो मुझे भर भर के ज्ञान दिया है, आजा मैं थोड़ा सा तुझे भी देता हूँ, क्योंकि यीशु तुझसे प्यार करता है। बोलते हैं कभी? नहीं। इनफैक्ट संसार क्या सिखाता है? उसको नहीं सिखाना, वो तेरे से आगे चला जाएगा। सर नो, उसको मत सिखाना, वो तू तेरा सीट ले लेगा, तुझसे आगे चला जाएगा, तुझसे अच्छे मार्क्स ले लेगा। संसार की फिलॉसफी। हालेलुया। तो भले ही तुमने एग्जाम में 99% लाए, लेकिन तुमने अगर ऐसे कमजोर बच्चों की सहायता नहीं की तो तुम फेल हो गए। संसार में तुम पास हो गए, ईश्वर की नजरों में मिजरेबली फेल हो गए। हालेलुया। सिर्फ हम अपना सोच रहे हैं आज, मेरी बीमारी, मेरा कर्जा, मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा ये, मेरा वो। लेकिन शिष्य लोग सिर्फ अपना सोचते
क्या हम विश्वासी बन पाते? हेलो, मेरे से बात करो। अगर शिष्य लोग सिर्फ अपना सोचते, क्या हम विश्वासी बन पाते? नहीं, उनके भी परिवार थे। हालेलुया। सबको इंटरेस्ट है अपर मोस्ट सीट में, लेकिन एक जगह प्रभु जाता है जहाँ पे उसको खाने को बुलाया रहता है। फरीसी लोग भी वही चाह रहे हैं, कौन उसके नज़दीक बैठेगा, कौन उसके पास बैठेगा। इवन शिष्यों में भी हो रहा था। लूकस खोलना, लूकस का अध्याय खोलिए। लूक 11 उसका 43 पढ़ना, 43। लूक 11:43। लूकस 11 वचन संख्या 43। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। यीशु किसको बोल रहा है? ये फरीसीस को, कि फरीसियों तुमको धिक्कार हो। क्यों? क्योंकि तुम सभागृहों में और बाजारों में प्रथम स्थान, अपर मोस्ट सीट चाहते हो। हालेलुया। जो कोई अपर मोस्ट सीट चाह रहा है ना, उसको दूसरे का सर्वेंट होना है। प्रभु महान था कि नहीं? हेलो, सर्वशक्तिमान था कि नहीं? लेकिन सर्विस लेने को आया कि सर्विस देने को आया? सेवा करके लेने को आया या सेवा देने को आया? तो हमको सेवा करवा के लेनी है या सेवा देनी है? जिसको भी ऊंचा स्थान चाहिए, सबसे पहले उसको सबसे छोटा बनना है। तुम जब संसार में सबसे छोटा बनेगा, दूसरों को सहायता करने निकलेगा, तब तुम ईश्वर के राज्य में अपर मोस्ट रहेगा। हालेलुया। अगर इधर तुम अपर मोस्ट बनना चाहता है तो ईश्वर के सामने तुम फेल हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? सब कुछ नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा है, कमाओ, लेकिन अगेन सेम क्वेश्चन, सबसे ऊपरी स्थान आपके जीवन में किसका है? ईश्वर। अगर ईश्वर का है तो प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अधिकार तो है ईश्वर का, लेकिन ईश्वर कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तुम्हारा अपना कैलकुलेशन है, तुम खुद करो। तुम्हारा और ईश्वर का कैलकुलेशन है। कितना दे रहे हो तुम ईश्वर के लिए समय? ईश्वर को समय देना मतलब बाइबल लेके बैठ जाना, ये नहीं है। ईश्वर को समय देना मतलब बाइबल पढ़ते बैठना बिल्कुल नहीं है। प्रभु ने कहीं पर भी शिष्यों को ये नहीं कहा बाइबल लो और घर में पढ़ते बैठो, नहीं। उसने कहा जाओ और जग के कोने कोने में जाके ईश्वर को समय देना, ये है। कहाँ कहाँ गए? जग का कोना छोड़ दो, गांव का कोना तक पहुंचे क्या? सोचो जरा कि 12 शिष्य जग के कोने कोने में फैल गए और इतने विश्वासी हो गए, तो हम कितने विश्वासी हैं? अगर हम कोने कोने में फैल जाए, निकल ले, तो इस संसार का हर एक घुटना यीशु के सामने जरूर टिकेगा।
लेकिन कहाँ जाए सिस्टर, दूसरों का सुलझाने, अपना ही उलझा पड़ा है। करेक्ट नो? निकलो अपने से बाहर। आशीर्वाद मिला है जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको चंगाई मिली है, आपको आशीर्वाद मिला है, आपको ब्लेसिंग्स मिली है। लेकिन ये सब मिलने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे तो चंगाई मिली, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, संसार में मस्त जी रहा हूँ, तो तुम्हारी चंगाई वेस्ट हो गई। कितनों को जाके गवाही दी, कितनों को जाके यीशु दिया, खास करके उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है यीशु कौन है। बहुत से लोग हैं ऐसे। हालेलुया। फिश टैंक में फिशिंग मत करना, समंदर में जाके फिशिंग करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ज़रूरी नहीं कि कोई खास सिस्टर, जैसे सिस्टर मुझे तो कुछ आता ही नहीं तो मैं कैसे जाके दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। ज़रूरी नहीं है कि तुमने कोई बाइबल स्टडी किया है या तुमने कोई पीएचडी किया है या तुम किसी बड़े ओहदे पे हो। नहीं, ईश्वर के शिष्य बड़े ओहदे वाले थे सब, कोई डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ऐसों को चुना था। करेक्ट? सही है ना? तो कौन थे? सब अंगूठा छाप, अनपढ़ सन पॉलिस को छोड़ देंगे। तो मछुआरों की भाषा सुनी हो आप लोगों ने? यहाँ तो मुझे मछुआरे दिखते ही नहीं है, लेकिन अगर आप मुंबई आओगे ना और मछुआरों से बात करोगे ना, मुंह में हमेशा गाली ही रहेगी। मुंह में गाली और हाथ में छुरा, वो मच्छी काटने वाला। किसकी क्या मजाल, चोर भी वो उसको कोली बोलता है, कोली लोग, चोर भी उसके गोल्ड पे हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि जहाँ गोल्ड पे हाथ डाल दिया वो गोल्ड तो उधर ही रहेगा, इसका हाथ भी उस गोल्ड से साथ चला जाएगा। कोई नहीं उनसे पंगा लेता है, आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे। ऐसे लोग यीशु का शिष्य का कैटेगरी में है। तो यीशु ये नहीं देख रहा है कि तुम कितना पढ़ा लिखा है, तुम्हें कितना ज़्यादा बाइबल का नॉलेज है, नहीं। और ये भी मत सोचो कि मैं कैसे करूँगी, क्या क्या शब्द होंगे, क्योंकि आप तो करने ही नहीं वाले हो ना। आपका तो सिर्फ आवाज़ है, काम कौन करेगा? एग्जैक्टली। तो मुझे इतना क्यों सोचना है किसी के ऊपर हाथ रखने के लिए? मुझे नहीं पता कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं लॉर्ड, लेकिन जो अंदर से आएगा मैं बोलेगा। शुरुआत में मेरी सोच वैसी थी, मैं कैसे हाथ रखूँ, अगर वो चंगा नहीं हुआ तो मेरा पोपट हो जाएगा। यस और नो? शुरुआत में, इनिशियल डेज में, कि अगर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया और उधर कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होगा? पोपट। लेकिन यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो क्या वो उसी क्षण मरा गया? नहीं। काम चालू हुआ, लेकिन रिजल्ट कब आया? दूसरे दिन। तो हमारा काम क्या है? सिर्फ जाके बीज को बो। फसल लाने का काम पवित्र आत्मा का है, तुम्हारा नहीं है। तुमको सिर्फ जाके बीज बो के छोड़ देना है। मैं रोज आप लोगों को बोलती हूँ, बाजू वाले को हिला के बोलो। क्यों बोल रही हूँ? क्यों बोल रही हूँ मैं कि बाजू वाले को हिलाओ और ये बोलो? क्यों? टाइम पास चल रहा है? नहीं, तुम उसके जीवन में बीज बो रहे हो। क्या लगता है बीज खाली जाएगा? नहीं। पहले दिन से अब तक जो उसके लिए बीज बोया है ना, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। उस दिन राधा भाई बता रहे थे ना, मैंने उनको उस दिन बीज बोया था कि मैं विश्वास करती हूँ ब्रदर, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम खड़े हो, अपनी गवाही दे रहे हो, यीशु को बता रहे हो। और उस दिन क्या हुआ? पूरा हुआ? हेलो, पूरा हुआ? मैंने तो सिर्फ बीज बोया, फसल कौन लेके आया? पवित्र आत्मा। तो जब तुम उसके जीवन में विश्वास का बीज बो रहा है, फसल पवित्र आत्मा लेके आएगा। ये मत सोचो कब आएगा, कैसे आएगा, मेरे को कुछ नहीं मालूम। लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।
और सबसे पहले तो मुझे ज़रूर लेफ्ट हैंड रखना है, राइट हैंड रखना है, किस वे में बोलना है, कैसे, नो नीड, क्योंकि वचन कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स, जो हृदय में भरा होगा मुंह से बाहर आएगा। ये तो स्टील का बॉटल है। मान लो प्लास्टिक के बॉटल जो पानी से भरी हुई हूँ, उसको दबाऊंगी तो क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस है? उसके अंदर है हाँ, एक बॉटल है जो पानी से लबालब भरी हुई है, अब उसको दबाऊं तो क्या निकलेगा? ऑरेंज का जूस। क्यों? एग्जैक्टली। तो मेरे मुंह से कौन सी प्रार्थना निकलेगी, कैसा वचन निकलेगा, क्या शब्द निकलेंगे, ये मत सोचो, ये सोचो कि हृदय के अंदर क्या जा रहा है। अगर दिन भर वचनों को अपने अंदर लेते रहोगे तो लंगड़े को जब देखोगे वचन बाहर आएगा, प्रभु यीशु के घाव से तुम भले चंगे हो गए हो। सही है नहीं? हेलो, यस। तो ये ध्यान न देना कि बाहर क्या आ रहा है, ये ध्यान दो कि अंदर क्या जा रहा है। कुछ समझ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? ये ध्यान मत दो कि मैं कौन से शब्द बोलूं। अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, ये ध्यान मत देना कौन सा हाथ रखूं, कौन से शब्द बोलूं, नहीं, ये ध्यान दो कि मैं अंदर दिन भर क्या डाल रही हूं। क्योंकि जो आप अंदर डाल रहे हो, जब आप प्रार्थना करना खड़े हो जाओगे, मुंह से बाहर वही आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? हेलो, समझे कि ना समझे? और चलो मान लो मैं पूरे संसार को नहीं बचा सकती रे, मैं पूरे संसार को बदली नहीं कर सकती है, नहीं पहुंच पाऊंगी मैं पूरे संसार में, नहीं हो सकता है। लेकिन अंगूर के बागान में किसको रोपा गया था? तो जहां पे मैं हूं वहां पे मैं बदलाव ला सकती हूँ कि नहीं? भले ही सबको बचाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे पास है, अभी जो मेरे आसपास है, अभी जिस गांव में हूं, अभी जिस परिवार में हूं, वहां पे तो डेफिनेटली काम कर सकती हूँ। एक लड़का था, छोटा लड़का, ओके। वो देखता है एक दिन कि समंदर का किनारा पूरा स्टारफिश से भरा हुआ है, पूरा का पूरा किनारा, लाखों मछलियां किनारे पे हैं। और ये छोटा बच्चा ये क्या कर रहा है? अपने छोटे छोटे हाथों से एक एक मछली उठा रहा है, समंदर में डाल रहा है, एक एक मछली उठा रहा है, समंदर में डाल रहा है, एक एक स्टारफिश उठा रहा है, समंदर में डाल रहा है। तो एक व्यक्ति वहाँ आता है और उसको बोलता है, अरे बेटा, तुम देखते नहीं क्या, पूरा किनारा मछलियों से भरा हुआ है, तुम सबको नहीं बचा पाओगे, क्यों कर रहे हो? सब बच नहीं सकते, छोड़ दो। वो बच्चा पता है क्या कहता है? वो बोलता है, अंकल मैं जानता हूँ सबको मैं नहीं बचा सकता, मैं जानता हूँ सबको मैं नहीं बचा सकता, लेकिन इस वक्त जो मेरे हाथ में है मैं उसे तो बचा सकता हूँ। और बोल के वो डाल देता है। हालेलुया। जब वो आदमी ये सुनता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो भी क्या करता है? अपने दोनों हाथों से लेता है, डालना चालू करता है, दोनों हाथों से लेता है, डालना चालू करता है। इन दोनों को कुछ लोग देखते हैं, फिर वो लोग भी आके इनको जुड़ जाते हैं, फिर उन लोग को देख के और लोग भी आके उसको जुड़ जाते हैं। ऐसे करते करते बहुत से लोग उस किनारे पे जुड़ जाते हैं और वो किनारे की सारी मछलियाँ बचाई जाती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो शायद सबको बचाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस गांव में मैं हूँ, जिस परिवार में मैं हूँ, उसमें तो मैं ईश्वर का वचन देके उसको तो मैं जरूर बचा सकती हूँ। यस और नो? और क्या पता, गांव के एक को मैंने वचन दिया, उसका जीवन बदला और उसके द्वारा अब सारा गांव बदल गया। माल्टी में क्या हुआ है? हेलो, देखे हो ना?
हर कोई आके उनके जीवन की गवाही दे रहा है। उनको कोई तो आया, यीशु दिया, और बाद में क्या हुआ? आज सारा का सारा गांव यीशु में पक्का विश्वास करता है। और अब वो वही नहीं रुके हैं, अब वो दूसरे गांव में भी जाके क्या कर रहे हैं? यीशु को दे रहे हैं। हालेलुया। तो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है जब आप दूसरों को जाके दोगे। और ओके, उदाहरण देती हूँ। जैसे कल भी मैंने बताया था ये कि अगर मेरे हाथ में आम की गुठली है, तुम लोग चुप रहो, इन लोग को पता है आंसर। जो कल जिसने सुना है वो मत जवाब देना। मेरे हाथ में अगर मान लो आम की गुठली है, क्या दिखता है? बोला था कल, सुना है तो मत मुंह खोलो। अब दूसरा जो आंखों से देख रहा है उसको क्या दिखेगा? आम का गुठली। उससे भी कोई होगा आगे तो वो क्या बोलेगा? आम का झाड़। ये सर नो। लेकिन जो विश्वासी है ना, वो बोलता है मेरे को तो आम का पूरा बगीचा दिख रहा है सिस्टर, सब जगह आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मान लो किसी एक व्यक्ति को मैंने यीशु दिया है, अब मैं नहीं जानती उसके अंदर कितना पोटेंशियल है। वो जा जाके पूरा का पूरा बीज को फैला दिया है, और अब पूरा का पूरा गांव विश्वास में आया है। कोई तो था जो उस लक्ष्मी के पास पहुंचा, उस लक्ष्मी को वो नहीं था, अब हम गवाही सुने ना, वो पेंट करते करते वो वचन सुनी, उसको यीशु मिला, और क्या हुआ? उस एक बीज के द्वारा पूरा का पूरा गांव फल ला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जो रेत वाले रहते हैं ना, उसका फोकस सिर्फ अपने ऊपर है। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे कैसे अच्छी नौकरी मिले, मुझे कैसे बाहर गांव का वीजा मिले, मेरा कैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सब अपना लेके चल रहा है। अरे सैंड बिल्डर है तू, रेत वाला। लेकिन जो चट्टान पे घर बांध रहा है ना, वो बोलता है मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं जीऊँ भी तो यीशु के लिए और मैं मरूँ भी तो यीशु के लिए। उस दिन गवाही सुने ना, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back। बीवी को मार दिया, बच्चे को मार दिया, फिर बाद में इसको भी मार दिया, लेकिन क्या ये बदला? लेकिन जिसने मारा वो बदला कि नहीं बदला? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ अपना बारे में मत सोचो, अपना छोड़ो और दूसरे का सोचना चालू करो। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे मत कमाओ, नौकरी मत करो, वो अपनी जगह है, लेकिन आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है? अपर मोस्ट सीट आपको चाहिए या अपर मोस्ट सीट आपने आपके जीवन में यीशु को दी है? खुद को सवाल करो, आपके और उसके बीच की बात है। पूरा जीवन हम इस संसार में बिता रहे। कितने माँ बाप हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो ताकि ईश्वर के राज्य का कार्य कर सको, या पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो ताकि अच्छा बैंक बैलेंस बना सको। क्या होता है? उस दिन मैंने ये बताया था ना, एक गोवा की कोई सिस्टर है जो बोलती है मैं 12 बच्चे पैदा करूंगी, करेक्ट, लेकिन उसका सपना क्या है? 12 बच्चे क्यों चाहिए? हाँ, क्योंकि सबके सब ईश्वर के राज्य में कार्य करें। मैंने आज तक किसी माँ को ये बोलते हुए नहीं सुना मैं बच्चे पैदा कर रही हूँ, उनको स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन बाइबल पढ़ाऊंगी ताकि ईश्वर के राज्य का काम करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस धरती पे क्या आप लोगों का क्या कहना है? इस धरती पे आप लोग हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हो? कौन है? हाथ उठाओ। हमेशा के लिए रहना है इधर? क्या ये आपका परमानेंट घर है? हमारा परमानेंट घर कौन सा है? देखो देखो देखो, हम लोग को रांची आना था अभी ये रिट्रीट के लिए, और
हम मैंगलोर से वाया मुंबई हमारा ट्रेन था, तो मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन मुंबई में पहुंचने के बाद 2 घंटे पहले वो चार्ट प्रिपेयर होता है ना ट्रेन का, तो मुंबई पहुंचने के बाद हमको पता चला हमारा टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। तो अभी पहुंचना तो है क्योंकि रेट है, तो हम फ्लाइट बुक किए। फ्लाइट से हम लोग मुंबई टू हैदराबाद गए। हैदराबाद में हम 3 घंटा रुके। 3 घंटा रुकने के बाद फिर शाम को हैदराबाद टू रांची अगला फ्लाइट था। ओके, अब मुझको बताओ, वो जो हैदराबाद में मैं 3 घंटा थी, क्या मैं वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों का शॉपिंग करूँगी? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफ़ा करूँगी? क्यों नहीं? हाँ, क्या सिस्टर? क्या मेरा घर हैदराबाद है? मैं कहाँ रहती हूँ? तो मैं हैदराबाद में शॉपिंग करके क्या करूँ? एयरपोर्ट पे शोपीस बोल के लगाऊँ वो सारी चीज़ें? मेरा वो परमानेंट घर नहीं है, तो उधर मैं शॉपिंग करके क्या करूँ? करूँगी क्या? उसी तरह क्या इस धरती पर का जीवन हमारा परमानेंट घर है? और हम क्या सोच रहे हैं? मैं इतना बैंक बैलेंस करूँगा, इतने प्रॉपर्टीज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारा कुछ संसार का, बट ईश्वर के राज्य का कितना सोचते हैं? कभी कभी तो ऐसे कॉल्स आते हैं ना कि सिस्टर हमारी ना थोड़ी सी जगह उन लोगों ने हड़प ली है। कौन सा वचन बोलूँ? अंदर से तो आता है, छोड़ नहीं सकता है क्या जगह? बोलती नहीं हूँ ये अलग बात है, लेकिन अंदर से आता है, यार छोड़ नहीं सकता है क्या? दे दे, ख़त्म कर दे, क्या है, ऊपर थोड़ी ना लेके जाने वाला है। अभी आप लोग बोलोगे हाँ बोलना आसान है, आपका थोड़ी ना ज़मीन है। पापा जॉनसन का गोवा में बहुत बड़ा सेंटर था, कम से कम 2000 लोग एट अ टाइम रह सके, इतना बड़ा। लेकिन जब वो सेंटर छोड़ने की बारी आई, उन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया, उन्होंने बोल दिया सेंटर तुम रखना, मुझको नहीं चाहिए। क्या बोला? सेंटर तू रख दे, मुझको नहीं चाहिए, और वो वहाँ से बाहर निकल के आ गए। लेकिन आज उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी है? इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनका जीवन में। आज सिर्फ गोवा में ही नहीं बल्कि कई इवन अभी रांची में भी खुल गया ना। हेलो, पहला रेट्रीट है रेसिडेंशियल, आवासीय, पहला रेट्रीट कर रहे हैं हम लोग, और हम विश्वास करते हैं कि अब यहाँ पे हर महीना होगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं मालूम, बीज बोने का काम कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ अपना सोचो मत, सेल्फिश मत बनो। अगर अपना सोच के चल रहा है ना और सिर्फ संसार पे फोकस है ना, तुम रेत वाला है, आज ना कल बह जाएगा। चट्टान वाले बनो, ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा करने में समय दो। सबको चंगाई चाहिए, मैं नहीं कहती हूँ कि गलत है, ओके ठीक है, वो अपनी जगह सही है। सबको चंगाई चाहिए, सबको मिराकल चाहिए, सबको कर्जे से मुक्ति चाहिए, सबको प्रॉपर्टी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन कितना बोलता है कि प्रभु मुझे ऐसे ऐसे जगह ले चल जहाँ आज तक कोई गया ही नहीं है, ताकि मैं तेरे राज्य का प्रवचन कर सकूँ। हालेलुया। तो वचनों का, बाइबल का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि बदले में कुछ मिले? तो तुम तो रेत वाला हो गया। फिर बाइबल का इस्तेमाल इसीलिए करो ताकि जब मैं उसके वचनों में समय दूँ, वचनों को पढूं, तो मैं उसके बारे में और जान सकूं,
उसका मेरे प्रति प्रेम में और जान सकूं, उसने मेरे लिए क्या किया है मैं और जान सकूं, और उसके साथ रिश्ता गहरा कर सकूं। क्या लगता है अगर आजकल मान लो आपके बच्चे, ओके, आपके बच्चे आपके मुंह पे ऐसे बोल दे, मैं ना तेरे को इसके लिए प्यार कर रहा हूं ताकि तेरी प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए, कैसा लगेगा? हेलो, बहुत खुशी होगा ना आप लोगों को? चलो वो तो उनकी ही है, उनकी ही मिलना है, वही वारिसदार है। लेकिन मान लो आपके मुंह पे आके उसने बोला, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है क्यों? तू जब मरेगी ना तेरा हिस्सा मेरे को मिले। माँ को बहुत खुशी होगी ना? आप लोगों को खुशी होगी जब आपके बच्चे ऐसे आके बोलेंगे ना? ज़रा इमेजिन करो, जब हम यीशु के पास बोलते हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? जब बार बार स्वार्थी लेके जा रहा है ना उसके पास, वो भी सोचता होगा, बातचीत होती होगी स्वर्गदूत और यीशु में, स्वर्गदूत बोलते रहेंगे कैसे तेरा बच्चा स्वार्थी है, तुमने उसके लिए इतना क्रूस पे जान दे दिया और इसको खाली 2 बंगला का पड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अपना कंफर्ट छोड़ो। एक माँ थी जिसका बच्चा आईसीयू में था, बेटा आईसीयू में था, बड़ा बेटा था और यंग था। उसने कॉल किया और बोला सिस्टर प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हुआ? रो रही थी सिस्टर, वो अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, 2 दिन हो गए आईसीयू में है, बाहर नहीं आ रहा है, होश में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले तो उधर बैठ के रोना बंद करो। तुम उस हॉस्पिटल में हो, अपने आप को पीड़ित की तरह क्यों देख रहे हो? हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई विश्वासी है तो उधर बैठ के रोने के बजाय बाहर निकलो, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे उधर, उनको जाके मिलो, उनको पूछो कि भाई क्या समस्या है, और फिर उनको वचन दो, यीशु के बारे में बताओ। लेकिन वो माँ ने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रार्थना नहीं करेंगे तो बहुत लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन वो माँ, प्रेज द लॉर्ड फॉर हर, गॉड ब्लेस हर, उसने गुस्सा नहीं किया। उसने बोला ठीक है आप कहोगे तो मैं करूँगी, क्या करना होगा? मैंने बोला तुमको कुछ बड़ा नहीं करना है, वचन नहीं आता है छोड़ दो, लेकिन ये जो वाइट बुक है ना आप लोगों के पास, इसका मोबाइल में भी पीडीएफ है, वो पीडीएफ उसको भेजा और बोला जिससे भी मिलो ना वो पीडीएफ बांटो, और उसमें कंसर्निंग वरी एंड फियर, चिंता और भय के संबंध में प्रार्थना, यही बस उनको बोल दो, और कुछ बड़ा प्रीचिंग नहीं, कुछ बड़े बड़े वचन नहीं, बस इतना ही करो। और लिटरली वो माँ क्या करती थी, वेटिंग एरिया में बैठती थी, ओपीडी का वेटिंग एरिया था या क्या पता नहीं, वो वेटिंग एरिया में बैठती थी और जिससे भी मिलती थी ना पूछती थी आपका कौन है यहाँ पे, क्या हुआ है उसे? कोई बात नहीं, मेरा यीशु कहता है विश्वास करो तो चंगाई है। तो ये देखो मैं जो आपको भेज रही हूँ ना, इसको पढ़ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ 8 या 9 दिन, सिर्फ 8 या 9 दिन में उसका बेटा आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब डिस्चार्ज मिल गया बेटे को, तब वो कहती है कि सिस्टर ऐसा भी होता है। मैंने कहा एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा ही होता है, अपनी समस्या को हटाओ। इसीलिए प्रभु कहता है सबसे पहले खोजो तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम उसका बराबर उल्टा करते हैं, सबसे पहले खोजो तुम बाकी सब चीजों को, ईश्वर का राज्य बाद में। यस और नो? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो भले ही मैं सबको नहीं बचा सकता, लेकिन इस वक्त मैं जिस परिवार में हूँ, इस वक्त जिस रिश्ते में मैं हूँ, इस वक्त जिस गांव में मैं हूँ, बहुत से लोग हैं, इस वक्त जिस नौकरी में मैं हूँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, अंदर कुछ कुछ हो रहा है।
शायद आज मेरी बातें आप लोगों को चुभती भी होंगी, अभी तो आई है यीशु में और हम तो जन्म से क्रिस्ती है और बड़ी आई हम लोग को सिखाने के लिए। मेरे को क्या मालूम शायद चुभती भी होंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप भी ईश्वर के राज्य में कार्य करें। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? और एक्चुअली आप जब उसके राज्य में कार्य करने लगोगे ना, इट्स लाइक उस खुशी का आप ठिकाना नहीं रख पाओगे। इतना आनंद होता है। जब मैं छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में मैं सेशन करके अंदर चली गई कमरे में, क्योंकि उस दिन मुझे बुखार था, तो मैं रेस्ट करने के लिए बोल के गई, तो पता नहीं किसने तो दरवाज़ा खटखटाया, मैं बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई, एक एजेड माँ सीधा पैरों में सोई गई, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने बोला ऐसा मत करो, क्यों ये कर रही हो? तो उसने कहा कि सिस्टर आपको याद है आप पिछली बार आए थे? एक्चुअली सच बताऊँ मुझे याद भी नहीं था, ओके, क्योंकि बहुतों को मिलते हैं तो याद नहीं रख पाते सबका चेहरा, तो याद नहीं था मुझे। तो वो कहती है कि आप लास्ट टाइम आए थे, आप लोगों ने प्रवचन किया था और चंगाई का प्रार्थना किया था, और मेरा बेटा बहुत ही शराब के नशे में था, बीवी को भी मारता था, देखता नहीं था, हमको पैसे नहीं देता था खर्चने के लिए। आज वही बेटा शराब के नशे से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, और अभी मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों रिट्रीट के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये जब मैंने सुना ना, ऐसा अंदर से खुशी हुआ। और बहुत बार जब लोग बताते हैं ना, वो जॉय, वो आनंद कुछ और ही है। आप संसार का कैलकुलेशन आपको वो आनंद दे ही नहीं सकता। ऑफिस में कितना भी बड़ा प्रमोशन मिले वो आनंद नहीं देगा जो ईश्वर के राज्य के प्रमोशन पर मिलता है। ऑफिस में कितना भी बड़ा बोनस मिले, कितनी भी बड़ी पैकेज मिले, वो आनंद नहीं देता है जो यहाँ मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ज़रा सोचो, किसी का जीवन में आशीर्वाद का कारण आप बन रहे हो, तो इससे बड़ा आनंद कोई हो सकता है क्या? कोई मरने वाला है लेकिन आप गया है, उसको यीशु दिया है और वो बच गया है, इससे बड़ा आनंद कोई हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये आनंद का अनुभव वही कर पाएगा जो सच में उसके साथ प्यार में है। जो स्वार्थी भाव बोल के आता है ना रिट्रीट को या चर्च को, उसका जीवन 10 साल से क्रिस्ती रहो या 100 साल से क्रिस्ती रहो, कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? एग्जाम्पल ले लो पापा जॉनसन का। मैंने उनको 3 साल हो गए मैं उनके साथ हूँ। 3 साल में मैंने कभी भी उनको नहीं देखा कि वो छुट्टी पे है। ऑलवेज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट ईश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है। क्यों? बेनिफिट है क्या कुछ? उसको रिट्रीट को बुलाता है तो क्या 2-2, 3-3 लाख दे रहा है कोई? उसको संसार के खजाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको आत्मिक खजाने में इंटरेस्ट है कि मैं कितने लोगों का आत्मा बचाऊं। अगर वो ट्रैवल भी करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, वो दिन में कभी ट्रैवल नहीं करते क्योंकि समय बर्बाद होगा। वो हमेशा रात में ट्रैवल करेंगे ताकि दिन में जब पहुंचे प्रवचन चालू कर सके। देखिए वो कभी कभी प्रवचन करते करते ही सो जाते हैं, खड़े खड़े। देखो उनके वीडियोस, खड़े खड़े वो इंसान प्रवचन कर रहा है और नींद लग गई, मतलब वो कितना थका हुआ होगा। शरीर बोलता है सो ले, लेकिन मुझे याद है हम नेल्लाडी में थे 3 महीना, और उनको बहुत नींद आ रही थी, तो वो गए मुंह धो के आए और मुंह पोछा ही नहीं था, वैसे ही आके खड़े हो गए। तो मैंने उनको बोला रुमाल दूँ क्या पापा? पोछा नहीं है आपने, सब पानी पानी है। बोलता है नहीं 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 नहीं, रुमाल नहीं चाहिए, रुमाल नहीं चाहिए, जानबूझ के पानी रखा है ताकि नींद ना आए। अब दूसरा कोई होता तो क्या बोलता, यार तू थोड़ी देर क्लास ले ले, मैं फटाक से एक झपकी मार के आ जाता हूँ। ये सर नो,
झपकी मारते मारते बोलेंगे, लेकिन करेक्ट बोलते हैं। एक वीडियो है, वर्शिप का वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने उनके पैर को दिखाया है। आपको पता है उनका पैर हाथी जैसा हो गया था, है ना? पैर इतना बड़ा फूल गया था उनका, फिर भी खड़े रह के प्रवचन करते थे। फिर एक समय आया जब वो बहुत ज़्यादा हो गया, बैलेंस जा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, तब कुर्सी पे बैठ के प्रवचन करना चालू किए, लेकिन प्रवचन करना छोड़े नहीं। फिर एक दिन उनको इतना ज़्यादा परेशानी होने लगी कि उनको एडमिट करना पड़ा हम लोग को। करेक्ट, एडमिट किया था ना, डेंजिली गया था लेके। लेकिन एडमिट तो किया, लेकिन वो बंदा उधर भी चैन से नहीं, मेरे को वापस जाना है, मेरा रिट्रीट है, मेरे को वापस जाना है, मेरा रिट्रीट है। आईवी हाथ में रख के प्रवचन किया है। देखो डिसाइपलशिप के वीडियोस, हाथ में आईवी लगा हुआ है, आईवी बोलता है ना उसको, कैनोला, क्या? हाँ, वो लगाया है और प्रवचन कर रहा है उसी हाथ में माइक पकड़ के। क्यों? क्या कुछ करोड़ मिलने वाला है? हाँ, लेकिन ईश्वर के राज्य में बहुत कुछ मिलने वाला है। संसार का खजाना जमा कर रहा है, सॉरी, संसार का खजाना नहीं जमा कर रहा है, स्वर्ग का खजाना जमा कर रहा है। बहुत बहुत मैं सीखती हूँ उनसे। उनका जीवन आप देखो ना, बिल्कुल सेल्फिश नहीं है। जब हम कंचन नगर में थे, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कुछ लोग लाके उनके लिए कुछ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए लिया। लेकिन वो लोग जाने के बाद बोला मिनिस्ट्री में डाल दो। क्या बोला? इधर ज़रूरत है, इधर इस्तेमाल करो। रिट्रीट चल रहा है ना, इधर इस्तेमाल करो। तुम्हारे परिवार के लिए लाके दिया है, तुम्हारे लिए लाके दिया है, नहीं, उधर क्या कमी है, उधर सब कुछ है, इधर चाहिए, अपने को ज़रूरत है, इधर डाल दो। कौन करेगा? और मुझे सच में जब लोग उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है ना, तुमको मालूम ही नहीं है वो इंसान कैसे है और तुम उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसको पता है किसने लगाया है, वो उसके साथ फिर भी खाना खाएगा, उसके साथ फिर भी बैठेगा, उसको फिर से गले से लगाएगा और बोलेगा आई लव यू सो मच। एक्चुअली वो वचन को जी रहा है। सच बोलूं तो उतना मैं भी नहीं हूं। मैं क्या, हम में से कोई नहीं है, मैं तो बोलती हूँ। टीम मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, कोई नहीं है उनके जैसा, सबका गाड़ी पटरी से उतरता है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है कि जो आशीर्वाद मेरे जीवन में मिला है, जिस दुष्ट आत्मा से मैं बाहर आया हूँ, जो चंगाई मुझे मिली है, अब मैं बैठ ही नहीं सकता। अब मैं जग के कोने कोने में जाके प्रचार करूँगा, लोगों को बताऊँगा, ताकि उनका जीवन भी मेरी तरह बदले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने सालों से क्रिस्ती है आप लोग? बाय बर्थ। इधर कोई है 2 साल वाला? 2 साल से क्रिस्ती है? कोई नहीं है? 3 साल से? सब जन्म से। सब जन्म से क्रिस्ती है? तुम्हारा मेरे को पता है रे। सब जन्म से क्रिस्ती है? हेलो, बॉर्न क्रिश्चियंस। तो कितनी जगह जाके प्रवचन किया? कितनों को यीशु दिया? देखो मेरे को, चलो छोड़ो, बुरा लगे तो लगे, लेकिन आज बोल ही देती हूँ।
मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर ना खलबली मचे यार। जो जिसने यीशु के प्रेम को छुआ है ना, चखा है ना, वो बैठ ही नहीं सकता। आपके गांव में कितने लोग हैं जो शराब के नशे में पड़े हुए हैं, दूत है, जाओ उसको बिठाओ अपने पास, यीशु का प्रेम दो, यीशु का वचन दो। इन लोग ने क्या किया बता रहे थे ना उस दिन, वो बेवड़े के उठा के लेके आया, उसका कीड़ा साफ किया, उसको अपनाया, उसको वचन दिया, और आज वही इंसान बेंगलोर में अच्छे जॉब पे है। उसी गटर में उसको पढ़ने देते, उसका जीवन बदलता। खुद के प्रॉब्लम से बाहर आओ, पीड़ित मेंटालिटी से बाहर आओ। मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा। अरे तुम्हारा प्रॉब्लम तुमने खुद ने बोल बोल के इतना था, इतना, लेकिन इतना कर दिया है उसको। हटाओ उसको। जब दूसरे के प्रॉब्लम देखना चालू करोगे ना, तुमको लगेगा यार अपना तो कुछ भी नहीं है यार। कितने जन ने, उस दिन मैंने बताया था, बी ऑनेस्ट ओके, कितने जन ने निक का वीडियो देखा? आज के बाद मैं नहीं पढ़ाने वाला है तुम लोग को। देखे निक का वीडियो, बताया था ना, जिसको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देखा? सच्ची सच्ची बोला, ईश्वर को पता है। कम ऑन, हाथ उठाओ, किसने किसने देखा? क्या सिर्फ 3 ही लोग थे उस क्लास में? मैंने सिर्फ आपको उसको देखने के लिए बोला था, उसका प्रवचन नहीं समझ आएगा मेरे को भी पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप उसको देखो कि बगैर हाथ बगैर पैर का इंसान है, इतना ही शरीर है, फिर भी यीशु का प्रवचन कर रहा है। तो तुम्हारा तो मुंह भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, आँख भी चल रहा है, सब चल रहा है ना। इंग्लिश को मारो गोली, वो तो हमको भी नहीं समझ रहे है। लेकिन मैं चाहती थी कि आप उस व्यक्ति को देखो कि अगर इतनी कमी होने के बावजूद वो यीशु को दे रहा है, तो हम में कोई कमी है? ये मेरा आखिरी क्लास है, मैं नहीं पढ़ाने वाली है, मैं पहले ही बोल रही हूँ अभी, कल से मैं नहीं पढ़ाने वाली। ना तुम नोट्स पढ़ता है, ना तुम जो बताता है करता है, तो खाली फुकट गला खराब करके लेने का। कल से मैं नहीं पढ़ाने वाली है। हाँ नहीं, मैं जा नहीं रही हूँ, मैं वो इधर ही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर तुम हम जो बोल रहे नहीं करोगे ना भाई बहनों, तो तुम जैसे आए थे ना वैसे ही जाओगे, खाली हाथ, कोई बदलाव नहीं होगा। हम इधर 365 दिन रहे, और 365 दिन भी हमने रिट्रीट रखा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं करोगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। पापा से जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, हम उसको फॉलो करते थे। अगर वो कह रहा है कि इस टीचिंग को देखो, तो देखना है, चाहे रात क्यों ना हो। अगर वो कह रहा है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, तो करना है। अगर वो कह रहा है नोट्स बनाओ, तो बनाना है। इसी के लिए आज यीशु उसके राज्य में इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हम ओबीडियंस में रहते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अच्छा प्रवचन कर सकते हैं, हम प्रोफेसी कर सकते हैं, हम हीलिंग कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो ईश्वर की ओर से आपको तोहफा है। उसके लिए आपने हार्डवर्क नहीं किया है, मेहनत नहीं की है, वो ईश्वर का तोहफा है आपके लिए। उसका सामर्थ, उसका एबिलिटी, उसका अनॉइंटिंग, उसका पावर, सब कुछ उसका है। तो तुम कर रहे है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उससे फ्री में मिला है। लेकिन हर कोई सब कुछ करेगा, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ईश्वर के ओबीडियंस में रहते हैं। यहाँ तक कि आदम भी, जो ईश्वर से बात करता था फेस टू फेस, वो आदम भी ईश्वर के ओबीडियंस में बना नहीं रहा। आदम ऐसा पहला मनुष्य था जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट खुद ईश्वर ने बनाया था ना उसको, यस और नो? तो वो भी ओबीडियंस में नहीं बना रहा। सिर्फ एक ही इंसान ओबीडियंस में रहा, आज्ञाकारिता में रहा, जो कि प्रभु यीशु खुद है। अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहा कि पिता जैसा आप चाहे वैसा। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप ये सब कर रहे हैं तो। इवन हम
प्रवचन हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर रहे हैं, उसका तोहफा है बोल के कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम आज्ञाकारिता में ही नहीं बने रह पा रहे हैं तो हम हमारे जीवन में फेलियर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जो बालू पर है ना, उसका सारा फोकस संसार की चीज़ों पे रहेगा, लेकिन जो रेत वाला है उसका फोकस रहेगा यीशु के साथ रिश्ता गहरा। हालेलुया। लिखिए। छोड़ो यार, क्या लिखवाना, वो भी नहीं लिखवाऊंगी आज, वैसा भी तुम पढ़ता नहीं है। क्या झूठ बोलता है? नहीं 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 लिखवाएंगे आज, चलो छोड़ दे, तो आगे पढ़ाती हूँ मैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या था आखिरी लाइन? थोड़ा आखिरी लाइन पढ़ना तो। क्योंकि बिना किसी सवाल के उसने कहा, जीतने वाले को क्या इनाम है? उसका यह प्रश्न दिखाता है उसका रिश्ता ईश्वर के साथ, उसकी नींव चट्टान हो। जिस व्यक्ति का घर रेत पर होता है, जिस व्यक्ति का घर रेत पर होता है, उसका सारा फोकस, संसार की सफलता पर होता है। उसका सारा फोकस, सारा ध्यान संसार की सफलता पर होता है। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बांधा है, उसका सारा फोकस, सारा ध्यान, ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते में होता है। ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते में होता है। संसार का तत्वज्ञान कहता है, आपको हमेशा अपर मोस्ट सीट को क्या कहेंगे? प्रथम स्थान ना? हाँ, प्रथम स्थान पर होना है। आपको हमेशा प्रथम स्थान पर होना है। लेकिन प्रभु चाहता है प्रभु यीशु का स्थान हमारे जीवन में प्रथम स्थान हो। प्रभु यीशु का स्थान हमारे जीवन में प्रथम स्थान हो। ब्रैकेट में लिखिए लूक 11:43।
लूक 11:43 को क्या बोलता है? 43। प्रभु चाहता है हम जग के कोने कोने में जाकर उसके सुसमाचार का प्रचार करें। उसके सुसमाचार का प्रचार करें और उसके लिए कोई भी खास होना ज़रूरी नहीं। और उसके लिए कोई भी खास होना ज़रूरी नहीं। मुझे सिर्फ ध्यान देना है, कि मेरे हृदय में क्या है, क्या जा रहा है, कि मेरे हृदय में क्या जा रहा है। मुझे ये नहीं फोकस करना, ध्यान देना, मुझे ये नहीं ध्यान देना या फोकस करना कि मैं कैसे प्रचार करूं, कौन से शब्द बोलूं, कौन सा हाथ रखूं, बल्कि ये फोकस करना है कि दिन रात मैं अपने हृदय में क्या भरते जा रही हूँ। दिन रात में अपने हृदय में क्या भरते जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे करूँगा तब वही बाहर आएगा जो अंदर है। क्योंकि जब मैं ऐसे करूँगा तब वही बाहर आएगा जो अंदर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जो रेत वाला होता है उसका क्या होता है, कई बार हम जब चट्टान वाले बने रहते हैं, वचनों में बरकरार बने रहते हैं, शायद हो कि चलो 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, लेकिन रिजल्ट मुझे शारीरिक तौर से नहीं दिख रहा है, तो जो बालू वाला रहेगा वो आपका मजाक उड़ाएगा, बोलेगा क्या तू वचन करते घूमता है, तेरा जीवन तो कुछ बदल नहीं रहा है। मेरा देख, मेरे को अच्छी नौकरी लग गई है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बंगला बन रहा है, गाड़ी आ गई है। सबका सब ध्यान ऊंचाई पर, स्वार्थ पर। लेकिन जो चट्टान वाला है उसको गहरा खोदना है, ऊपर नींव नहीं डालनी है। गहरा खोद के नीचे पत्थर लगने पर उस पर नींव डाल रही है। तो गहरा खोदेंगे
तो समय लगेगा कि नहीं? हेलो, गहरा खोदने के लिए समय लगेगा कि नहीं? लगेगा। आपको पता है एक बैम्बू प्लांट है, बैम्बू ट्री, बांस का ट्री है। वो प्रजाति का बाम्बू जब उसका बोते हैं बीज को, 5 साल तक उस किसान को जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। कितने साल? हेलो, कितने साल? 5 साल जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जमीन के ऊपर 5 साल तक वो बढ़ता ही नहीं। 5 साल तक वो जमीन के अंदर ही काम चल रहा है, लेकिन 5 साल के बाद वो पौधा बढ़ना चालू होता है, बाहर आना चालू होता है। और नेचुरल बाम्बू को ग्रो करने में जितना समय जाता है उससे बहुत कम, बोले तो सिर्फ कुछ दिनों में वो बैम्बू बहुत ही ऊंचा बढ़ता है और बहुत ही क्वालिटी वाला होता है। लेकिन उसको बढ़ने के लिए इंतज़ार कितना किया, लेकिन जब बढ़ा क्वालिटी दिया। बहुत रेयर है वो, क्वालिटी बाम्बू दिया। तो वो 5 साल तक किसान को भले ही अपने खेत में कोई फसल नहीं दिख रही है, लेकिन उसको पता है द वर्क इज इन प्रोग्रेस, सही समय आएगा, फसल आएगा। उसी तरह मान लो मेरे पास 2 गमले ही बोलते हैं ना, पॉट जिसमें झाड़ लगाता है। हाँ, मान लो मेरे पास 2 गमले हैं, ओके। एक गमले में आधे से भी नीचे की मिट्टी है, ध्यान से सुनना, और दूसरे गमले में पूरा गमला भरकर मिट्टी है। मैंने दोनों में एक एक बीज को डाला। अब सबसे पहले कौन से मिट्टी के ऊपर पौधा बढ़ के आएगा? जिसमें, क्यों? मिट्टी कम होने के कारण वो फटाक से उग के आ गया। लेकिन जिसमें ज़्यादा मिट्टी है वो मिट्टी से बाहर जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि पहला उसको क्या कर रहा है, वो मिट्टी में अपनी जड़ें फैला रहा है, मजबूत कर रहा है। मान लो अब कुछ दिनों बाद उसमें भी पौधा उग के आ गया। अब जब मैं दोनों को पकड़ के उखाड़ रही हूँ, सबसे फटाक से कौन सा उखड़ेगा? क्यों? जड़ें पकड़ी ही नहीं है, मिट्टी कम होने के कारण जड़ मजबूत नहीं है। हालेलुया। उसी तरह वचन जो बीज है, जो आपके अंदर जाता है और सबसे पहला काम आत्मा में होना चालू होता है, जड़ें मजबूत होना चालू होती है। आप अगर बरकरार रहे तो जब प्रॉब्लम आएगा, जब कोई आपको उखाड़ने की कोशिश करेगा, आप आसानी से नहीं उखड़े जाओगे। हालेलुया। तो जो रेत वाला रहता है उसका सारा फोकस बाहरी रूप में बढ़ने में होता है, लेकिन चट्टान वाले का सारा फोकस अंदरूनी बढ़ने में होता है, आत्मा में बढ़ने के लिए होता है। इसीलिए रिट्रीट का पहला दिन का मेरा पहला सवाल याद है आप लोगों को? ले, वो भी भूल गए। क्या पूछा था मैंने? हेलो, क्या पूछा था? अंकल बोलता है डायरी खोल के देख लो, वो नहीं लिखा है किसी ने, मैंने वो नहीं लिखवाया था। पहला सवाल मेरा क्या था? क्या रे तुम लोग क्या था? आप लोगों के रिट्रीट आने का मकसद क्या है, पूछा था ना? क्यों आए हैं? सब संसार में बढ़ने वाली चीज़ों को पाना है या आत्मा में पहले बढ़ना है? संसार की चीज़ों के लिए पाने को आया है। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु प्रेम से भरा हुआ ईश्वर है, ज़रूर देगा, लेकिन वो चीज़ बरकरार नहीं रह सकती हमारे जीवन में। किसी का गारंटी नहीं है, खुद के माता पिता का भी गारंटी होता है क्या? ना माता पिता, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, किसी का गारंटी नहीं है। शायद आज वो मेरे साथ है, कल ना हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का गारंटी है, प्रभु यीशु।
वो मुझसे इतना प्यार करता है, चाहे आज मैं अकेली क्यों ना हो, मेरे साथ कोई ना हो, लेकिन प्रभु यीशु सदा मेरे साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें क्या करना है? निकलना है। कंफर्ट से निकलो, घर से निकलो और कहाँ जाओ? हड़िया दुकान? तो कहाँ जाओ? ईश्वर का प्रचार करने जाओ। यस, जहाँ उसके प्रेम की कमी है, जहाँ उसके वचनों की कमी है, ताकि तुम्हारा वो इस्तेमाल कर सके उसके राज्य के लिए। ऐसे वेसल बनो, ऐसे बर्तन बनो जो उसके प्रेम से भर चुके हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। संत पॉल अगर लुस्त्रा गए नहीं होते, क्या वो जन्म से लंगड़ा चलता क्या? हेलो, चलता क्या? वो लुस्त्रा पहुंचा तभी तो ना वो लंगड़ा उठ खड़ा हुआ। तो अगर मैं संसार में पहुंचूंगी ही नहीं जहां मेरी जरूरत है, कैसे वहां पे यीशु का कार्य होगा? अगर हम यहां आते ही नहीं तो ललिता की व्हीलचेयर हटती क्या? कम ऑन, बी ऑनेस्ट, हटती क्या? क्योंकि वो बोलती है, उसके गांव में सब उसको ऐसा ही बोलता है, तू बाहर आ ही नहीं सकती रे, कुर्सी पे तो बैठी है व्हीलचेयर पे। आज व्हीलचेयर छूटा कि नहीं? टर्न कैमरा, आज व्हीलचेयर छूटा कि नहीं? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, व्हीलचेयर से उठी है वो, व्हीलचेयर से उठी है वो। आज वो नॉर्मल कुर्सी पे बैठी है। मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख के कि व्हीलचेयर से वो हट के वो लड़की नॉर्मल चेयर पे आई है। आज अपने पैरों से चल के जाती है खाना खाने, अपने पैरों से चल के आके उस कुर्सी पे बैठती है, व्हीलचेयर छोड़ दी है। ताली देंगे कि नहीं यीशु के लिए? वेल डन। और मैं विश्वास करती हूँ, मेरे साथ आप भी बीज बोइए विश्वास का। हम विश्वास करते हैं कि ललिता गांव-गांव जाकर हाथ में माइक पकड़कर उनको अपने पैरों की ठोक के बोल्डली गवाही दे रही है कि मैं व्हीलचेयर से उठी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और ललिता की पार्टनर कौन? सरिता। आमेन। दोनों बहनें गांव-गांव जा रही है, दोनों बहनें अपनी गवाही देकर यीशु का महिमा कर रही है। आमेन। हालेलुया, आमेन बोलने में भी इनको अरे पैसा लगता है क्या रे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ वो अंकल की आंखें पूरी तरह से खुल गई है और वो अंकल उनकी आंखों से प्रभु यीशु की बनाई हुई सुंदर सृष्टि को देख सकते हैं। और ना कि सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि ईश्वर के लिखे हुए वचन को, यीशु के बाइबल को अपने हाथों में लेके उसे पढ़ के उसका प्रचार कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु के राज्य में योद्धा बनो। किसके राज्य में? कम ऑन, बाजू वाले को हिला के बोलो, यीशु के राज्य के योद्धा बनो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, यीशु के राज्य के योद्धा बनो। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। क्या बोल रहा है बाजू वाला? क्या बोल रहा है? आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। संत पौलुस, संत पीटर, उनकी गवाहियां देखो। मैं गया लुस्त्रा, प्रवचन किया और जन्म से लंगड़ा चल खड़ा हो गया। कौन सा चैप्टर है वो? लूक, एक्ट्स में है, खोलना एक्ट्स
14 खोलना, एक्ट्स 14। प्रेरित शरीर एक्ट्स 14 8 से पढ़िए। 8 14 8। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी, जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी, जन्म से ही लंगड़ा था वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। और फिर कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था। पौलुस ने उस पर दृष्टि दौड़ाई। एक सेकेंड 7 से पढ़ना, 7वां वचन, 14:7। और वहाँ सुसमाचार प्रचार करते रहे। किसकी बात हो रही है ये? शिष्य, हाँ, वहाँ पे पौलुस सुसमाचार का प्रचार, हेलो, सुसमाचार का प्रचार कर लिए और करते रहे में अंतर है। हेलो, अंतर है। वह सुसमाचार का प्रचार करते रहे, भले ही समस्या आई, भले ही सताव आया, भले ही परसिक्यूशन आया, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ा? नहीं, वह सुसमाचार का प्रचार करते रहे। आपने कहाँ प्रचार किया? हेलो, मेरे से बात करो। कितना सुसमाचार का प्रचार किया? और अपने आप को हम क्या कहते हैं? यीशु के शिष्य, यीशु के विश्वासी। काय का विश्वासी? बस अपना ही देख रहा है। वहां पे लिखा है वो सुसमाचार का प्रचार करते रहे। ऐसा नहीं था कि एक गांव में गया और हो गया, आज मैंने 5 दिन इधर प्रवचन कर लिया, लॉर्ड तू खुश हो गया ना, चल 5 दिन का प्रवचन हो गया मेरा, अब अगले साल तक, जब समर का छुट्टी आएगा अगले साल का, तब आऊँगा दोबारा प्रचार करने। ऐसा था? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी शारीरिक कमजोरी को देखना छोड़ दो, अपने आत्मा की ताकत को देखना चालू करो। भले ही मेरा शरीर कमज़ोर है, भले ही मेरी आंखें कमज़ोर है, कोई बात नहीं, अंदर तो वचन ठूस ठूस के भरा है ना, मुंह तो चल रहा है ना, तो रुकूंगी नहीं, जगह जगह जाऊंगी और यीशु के नाम से प्रवचन करूंगी। हालेलुया। एक वीडियो देख रही थी मैं यूट्यूब पे, एक लड़की थी, वो ऐसा भोंगा जैसा माइक नहीं रहता है क्या, स्पीकर गांव देहात में रहता है ना, ऐसा शादी ब्याह में बजा उसको लगाते हैं ऐसे में, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, भोपू, हाँ। उसने क्या किया था, शायद कोई पुलपिट नहीं होगा उसके पास, बट लोगों को बताना है, ऐसे बैग था एक उसके पास, उसको लटकाई थी, हाथ में वो कॉर्डलेस माइक था उसका, और वो भोपू लगाया है, एक हाथ में बैग लगाया है, एक हाथ में वो भोपू पकड़ा है, और माइक पे, मार्केट है वो, दिल्ली का कोई तो जगह था वो, उस मार्केट में वो घूम घूम के यीशु का प्रवचन कर रही है। कोई सुन नहीं रहा है खड़ा होके, सब लोग आ रहा है जा रहा है, उसको देख रहा है, फिर पता नहीं क्या लग रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू बताते ही जा रही है, प्रभु यीशु जिंदा मसीह है, जिंदा खुदा है, वो उन्होंने हमारे लिए जो भी क्रूस पे यीशु का कार्य हुआ है वो बता रही है। और मैं सोच रही थी यार क्या लड़की होगी, कोई चर्च नहीं है, कुछ पुलपिट नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट में खड़ी है, यीशु दे रही है,
कोई शर्म नहीं है उसको। हमारे मिनिस्ट्री में भी एक है विक्रम भाई, पहले ट्रेन में चोरी करता था, चोर का गैंग वाला। फिर चोरी छोड़ के ट्रेन में पेटी बजा के भीख मांगना चालू किया, विक्रम भाई। फिर पता चला यार मैं तो वारिसदार है स्वर्ग का, तो भीख काय को मांगना है। आज से पिक्चर के गाने बंद, पिक्चर के गाने गाता था, उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, पिक्चर के गाने गाता था। अब पिक्चर के गाने बंद, अब ये क्या करने लगा, साइकिल है उसका हारमोनियम ही बोलते हैं ना उसको, हाँ, उसको लेता था, साइकिल पे जाता था, चौराहे पे हारमोनियम रखता था, उस साइकिल पे चालू यीशु का गाना गाना। फिर यीशु का गाना गा के जब भीड़ जमा होती थी, क्योंकि इसका आवाज़ बहुत तगड़ा है, जब भीड़ जमा होती थी उसके आजू बाजू, तब फिर रोक के अपनी गवाही बताता था। और एक दिन वो बता रहा था, एक दिन ऐसे ही गाना गाया, बहुत भीड़ जमा हुई, और लोगों को जब बताने लगा गवाही की कैसे वो चोर था, शराबी था, बीवी को मारता था, बहुत कुछ गलत काम करता था, और ऐसे ही बता रहा था, तो सुन के सब चले गए बाद में। लेकिन उधर भी एक बेवड़ा था, वो उसके पास आया और बोला, भाई तू भी मेरे जैसा ही था पहले, अभी तेरा जीवन ऐसा हो गया यार, ऐसा कैसे क्या हो गया, मेरे को भी बता, मैं भी इससे बाहर आना चाहता हूँ। एक आत्मा बचा कि नहीं बचा? हेलो, बचा कि नहीं बचा? वी नेवर नो। कोई पुलपिट नहीं, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं, चौराहे पे खड़ा है और गाना गा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़ना। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था। दोहराइए। जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था। किसका प्रवचन सुन रहा था? हेलो, किसका? इसका मतलब संत पौलुस वहाँ क्या कर रहे थे? प्रवचन कर रहे थे। आगे कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। यह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर संत पौलुस लुस्त्रा पहुंचते ही नहीं, क्या वो लंगड़ा चलता? हेलो, क्या वो लंगड़ा चलता? क्योंकि संत पौलुस अपने जिंदा शरीर को लुस्त्रा लेके गए। वहाँ पे क्या हुआ? जब उन्होंने प्रवचन किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ पे कार्य हुआ, उस लंगड़े में विश्वास आया और उसी विश्वास के सहारे वो खड़ा हुआ। अगर संत पौलुस वहाँ कहते ही नहीं, चलो खड़े हो जाओ, क्या वो खड़ा होता? हेलो, खड़ा होता? इसके विषय में बहुत गहराई से सीखने के लिए है। अभी हमारे पास समय कम है, इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सेशन जब हम लेंगे, हम इसी के विषय में सीखेंगे गहराई से, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अपनी समस्या को बाजू में रखो, अगर आप जिंदा हो तो अपने जिंदा शरीर को यीशु से कहो, मैं अपना शरीर देने तैयार हूँ प्रभु, तू जैसा चाहे इस्तेमाल कर। और फिर देखो, आपके शरीर के द्वारा, आप ही के द्वारा वो ऐसे महान महान कार्य करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद, हिंदू परिवार से होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह का प्रवचन करूंगी। मैंने नहीं सोचा था, और ऐसा कभी मुझे सपना भी नहीं आया था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है?
आज से ना सच बोलती हूँ आप लोगों को, एक ही प्रार्थना रखो आपकी, प्रभु आपके साथ रिश्ता गहरा करना है, चट्टान वाला बनना है, आपके साथ रिश्ता गहरा करना है, मेरी सहायता कीजिए। और उसके प्यार में ऐसे पागल हो जाओगे ना, क्या दिन और क्या रात कुछ मायने नहीं रखेगा, क्या धूप और क्या छाँव कुछ मायने नहीं रखेगा। स्पेशली यूथ। यही प्रार्थना रखो आज से अपनी, प्रभु मुझे तुझे जानना है, तेरे साथ रिश्ता गहरा करना है, मेरी सहायता कर। और पता है आपको, आपका उसके साथ रिश्ता गहरा, इसका मतलब आपका आपकी सारी समस्याओं से बाहर आना। जब मैंने उसके साथ रिश्ता गहरा करना चालू किया तब मुझे बीमारी से मुक्ति मिली है। मैंने बोला नहीं मुझे चंगा कर, जब मैंने उसके साथ रिश्ता गहरा करना चालू किया तब मुझे मेरी बीमारी से मुक्ति मिली है। जब मैंने उसके साथ रिश्ता गहरा करना चालू किया तब अंदर से कड़वाहट निकली है, दोष भाव निकला है, अक्षमा निकली है, गंदगी निकली है। तो अगर आप अपनी चंगाई की उम्मीद में हो, सबसे पहले उसके साथ रिश्ता गहरा करना चालू करो। किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंसे हुए हो, सबसे पहले रिश्ता गहरा करना चालू करो। आज खाना खाने के बाद हम अनॉइंटिंग सेशन लेंगे। अभी जो ब्रेक मिला है ना, कोई एक दूसरे से बात मत करना। इस ब्रेक में सिर्फ यही बोलते रहो, प्रभु मुझे आपको अनुभव करना है। क्या बोलोगे? प्रभु यीशु मुझे आपको अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू। प्रभु यीशु मुझे आपको अनुभव करना है। और जब वो अनॉइंटिंग सेशन हम लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है हर एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकलेगी, चाहे वो बीमारी हो, नफरत हो, कड़वाहट हो, जलन हो, जो कुछ हो। समझ रहा है? हेलो, समझ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे? हेलो, कुछ सीखे? तो अपने आप से आज सवाल करना, मैं चट्टान वाला है कि बालू वाला है? चलो, कल तक बालू वाला था, लेकिन अभी द वर्क इज इन प्रोग्रेस। खुदाई का काम चालू हुआ कि नहीं? हेलो, खुदाई करना चालू किए कि नहीं? हालेलुया। चलो खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे और आधे घंटे बाद आके हम अगला अनॉइंटिंग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके? तो कोई ब्रेक में एक दूसरे से आज बात नहीं करेगा, सबके मुंह बंद, सिर्फ मुंह में एक ही प्रार्थना होनी है, प्रभु यीशु मुझे आपको आज अनुभव करना है। अगर आप आज बिना बात किए यही प्रार्थना करते हो ना, मैं गारंटी देती हूँ आज कुछ अलग अद्भुत अनुभव करोगे। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको। हम मांगते हैं प्रभु यीशु कि मुझे तुझे अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस यू लॉर्ड। मैं और गहराई से तुझे अपने जीवन में अनुभव करना चाहती हूँ। मेरी मदद कर तुझे समझने के लिए, तेरे साथ रिश्ता गहरा करने के लिए। ये गहरा रिश्ता नींव है परमेश्वर, वो नींव है जिस पे तू अपनी कलीसिया खड़ी करने जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ और विश्वास की ये घोषणा करती हूँ कि मैंने जो विश्वास का बीज बोया है खाली नहीं लौट रहा है परमेश्वर। मेरे इन सारे भाई बहनों के जीवन में 100 गुना भर भर के फसल ला रहा है। धन्यवाद देते हैं इस आत्मिक भोजन के लिए। उसी तरह प्रभु धन्यवाद देते हैं अब जो हम शारीरिक भोजन करने जा रहे हैं, उन हाथों को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, जिसने आज का खाना बनाया है।
हम विश्वास करते हैं कि उनके वंश, उनका खानदान, उनका परिवार कभी भी अपने जीवन में कोई कमी घटी नहीं देखेगा, यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं, जिनके भी टेबल पर आज का खाना नहीं है उन तक आज का खाना पहुंचाइए, ना कि सिर्फ शारीरिक भोजन बल्कि आत्मिक भोजन भी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को ताली देंगे? कम ऑन।